हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। बहुत दिन से नहीं की है कर्मा रीडिंग कर रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, क्योंकि हर बात हर किसी के लिए नहीं हो सकती है ना। तकरीबन 15,000 लोग इसको देख रहे हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कैसे संभव है कि हर व्यक्ति को हर बात रेजोनेट हो? ये एक कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। कोई बोल रहे थे कि टैरो रीडर्स के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसा है कि विश्वास पे दुनिया टिकी है। ऐसे तो फिर आप भी किसी भी चीज़ पे विश्वास ना करें, ठीक है। कोई विद्या है, कोई विधा है, कोई ज्ञान है, तो उसको सीख के अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा कर रहा है तो इससे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे आपका क्या सोचना है इस बारे में, ज़रूर बताइएगा। और वैसे मैं बता दूं कि टैरो रीडर इतने बेवकूफ़ नहीं होते हैं, ठीक है, कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं करते। पूरी लीगल टीम होती है उनके पास में, ठीक है, तब जाके इतना बड़ा स्तर पर काम किया जाता है। तो अगर कोई टैरो रीडर को उल्लू समझता है तो उससे बड़ा उल्लू कोई नहीं है ना। चलिए, प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए हम कर्मा रीडिंग कर रहे हैं कि व्हाट्स देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू। जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको डिवाइन क्या कर्मा देंगे, चलिए देखते हैं। स्टार, आपकी सफलता ही उनको उनका कर्मा दे रही है। आपका परिश्रम से बनाया हुआ नया एम्पायर जो खड़ा हो रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो पैसे की, समृद्धि की, अबंडेंस की लाइफ आपके जीवन में चली आ रही है और आपको किसी की ज़रूरत नहीं रह गई है। यह उन लोगों को जवाब है। बैलेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में जो बैलेंस है, ठीक है, वो उनका कर्मा है। जीवन में अन्य लोग भी आपसे अच्छे रिश्ते में आना चाहते हैं, परंतु अब अपने टॉक्सिक एक्स को नहीं आना देना चाहते अपनी लाइफ में। एक डिफेंसिव मोड आपने अख्तियार कर दिया है। तो ये जो अपमानजनक स्थिति उनको महसूस हो रही है, ये उनका कर्मा है। इनका कर्मा ये है कि जीवन के बोझ तले, अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले इस व्यक्ति को ये पता चल गया है कि आखिर किसी का दिल दुखाना क्या होता है। लड़ लड़ कर परेशान है, नेगेटिविटी से जूझते जूझते इंसान थक गया है कि लड़ूं कि अपने जीवन को जीऊं। इस तरह की एनर्जी है। ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या कर्मा है। अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, ये मुझे लगता है कि समय जो है बहुत बलवान होता है और दिन जो है कितने दिन तक बड़ा हो सकता है और रात जो है वो कितने दिन की लंबी हो सकती है। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता ही है, पलटा पलटता ही है। तो समय बदलता है, बहुत ताकत है समय में, और समय को रोकने की सामर्थ्य आज तक संसार में किसी की नहीं रही। आपके पर्सन की लाइफ में बैलेंस की कमी है, ठीक है। उल्टा आपके जीवन में बैलेंस बहुत ज़्यादा है। इस व्यक्ति के जीवन में बैलेंस खो चुका है और अपनी जिम्मेदारियों को इन्होंने खुद बुलाया, बर्डन्स को इन्होंने खुद अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ठीक है। सीधी सिंपल लाइफ इनको पसंद नहीं आई और आज इनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है। दूसरी तरफ आप भी इनको बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जो बैलेंस पहले बिगड़ा हुआ था, तो उनका बैलेंस जो है बिगड़ने का कारण ये आपके ऊपर लगाते थे। सारा ब्लेम आपके ऊपर आता था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक कार्ड और निकालूंगी, एस ऑफ पेंटिकल्स और द हेरोफेंट। तो डिवाइन यहाँ साफ साफ इनकी कमियाँ दिखा रहे हैं। इनको साफ साफ ये एहसास करा रहे हैं कि कमी इनके अंदर है ना। ये प्रोजेक्ट दूसरों पर करते रहे। पास्ट में
इनके लिए आप इजी और सॉफ्ट टारगेट थे अपने टॉक्सिक बिहेवियर को प्रोजेक्ट करने के लिए, अपनी असफलताओं को आपके कंधों पर टांगने के लिए, कुछ भी हुआ तो तुम्हारी वजह से हुआ इस तरह का कहने के लिए, क्योंकि आपने इनकी लाइफ में एक ऐसा परिदृश्य बनाया था जिसमें आप एक ट्रू पार्टनर की तरह इनको न केवल सही सलाह देते थे, अच्छे मित्र थे, बल्कि जिनकी शादी नहीं हुई है उनका पूरा विचार था एक बहुत ही अच्छा मित्रवत व्यवहार अपने पार्टनर से करने का। पर ये बीच में ही शादी तोड़ के, रिश्ता तोड़ के कहीं और मूव ऑन हो गए, और अगर शादी थी तो शादी को इन्होंने अच्छे से निभाया नहीं, ठीक है, अच्छा माहौल नहीं बना के रखा घर का, और अपनी असफलताओं को आपको कंधे पर टांगने के लिए अब आप इनको उपलब्ध नहीं हैं, ये इनका कर्मा है। कुछ लोगों के पर्सन तो इतने टॉक्सिक रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। और उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ कि मान लीजिए इन्होंने कोई चीज़ बीच रास्ते में रख दी कि भाई यहाँ रख देते हैं, इसको बाद में उठा लेंगे, और जानबूझ के उस चीज़ से टकरा गए और फिर कह दिया कि ये रास्ते में क्यों रख दी। आपने कहा कि अरे अभी तो बात हुई थी कि यहाँ रख देते हैं, हटाते थोड़ी देर से। कब हुई थी बात? मैंने कब कहा था? तुरंत पलटना, झूठ बोलना, मैनिपुलेशन करना, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के साथ में आप दिल से मजबूर होने के कारण ही रह सकते हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं है जो सरेआम झूठ बोलता हो, ठीक है। और अब इनका कर्मा ये है कि आप यहाँ मौजूद नहीं हैं, तो अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल नहीं सकते। इनका कर्मा है कि इनके बैलेंस को अब कोई संभालने वाला नहीं है, इनके ब्लेम को कोई संभालने वाला नहीं है, कोई झेलता नहीं है इनके ब्लेम गेम को, और इनको झड़क देते हैं। वर्तमान में ये जिन लोगों को डील कर रहे हैं वो लोग इनको टिट फॉर टैट देते हैं, ठीक है, ज़्यादा मूड पे चढ़ा के नहीं रखते इनको। कुछ लोगों के पार्टनर मल्टीपल रिलेशनशिप में होने के कारण जब इनका राज खुला तो झगड़े के दौरान ये भी कहते थे कि तुम्हारी वजह से मुझे खुशी नहीं मिलती, इसलिए मैं दूसरे रास्ते पर गया हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, ठीक है। मतलब थर्ड पार्टी इनके जीवन में है, मल्टीपल रिलेशनशिप इनके जीवन में, उसका कारण भी आप हैं। तो एक बहुत ही महान प्रतिभाशाली व्यक्ति मुझे दिखते हैं जिनका एक ही काम था अपनी गलतियों का इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाना, ठीक है। इनका कर्मा ये है कि अपनी लाइफ में जब आप बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, इन्होंने आपको छोड़ा और आज वो कठिन दौर आपका समाप्त होने की कगार पर है, ठीक है। समृद्धि के फूल डिवाइन आपको देने वाले हैं। कुछ लोगों के जीवन में ये फूल खिल चुके हैं, कुछ लोगों के खिलने वाले हैं। सिंगल हैं आप, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ज़िंदगी आप जी रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ इस तरह की शांति वाली ज़िंदगी आप कभी सपने में भी नहीं जी सकते थे। कुछ लोग इतनी प्यारी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मेरे जो मेल्स व्यूअर हैं वो भाई लोग तो इतना बढ़िया जीवन जी रहे हैं कि आप लोग ना मेडिटेट करते हो, योगा करते हो, कहीं शिक्षक हो, बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, अपने आप को हील कर चुके हो। किसी ऐसी महिला ने आपका ना दिमाग खा रखा था, इतना त्रस्त कर रखा था आपको कि कुछ मत पूछिए, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क किया है आपने, अपना एम्पायर खड़ा किया है, बैलेंस बनाया लाइफ में। ईश्वर के भक्त हो आप लोग। और यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात भी है कि सोसाइटी में सबके सामने आ गई ये बात कि ये गलत थे, तो इस बात से भी ये झल्लाए हुए हैं, और फैमिली के लोग भी इनको तवज्जो नहीं देते कि लाख इल्ज़ाम ये आपके ऊपर लगाएं, पर ये भी खुद भी कोई बहुत दूध के धुले नहीं हैं। इनकी फैमिली भी इस बात को जानती है। और इवन जिस पार्टनर के साथ, अगर ये रीमैरिज हैं, रीमैरिड हैं कहीं पे, तो जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं वो भी इनके नेचर के जो फॉल्ट्स हैं उनको जानते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी रिस्पेक्ट में कमी आ चुकी है, और इनको ऐसा लगता है कि इनका इंतज़ार करने वाला, इनकी राहों में आंखें बिछा कर रखने वाला अब वैसा इंसान इनको दोबारा नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पर जहाँ ये रिलेशनशिप में, वहाँ एक हाथ दे एक हाथ ले वाला हिसाब है, और वहाँ फ्री फुकट का इनको कुछ नहीं मिल रहा है। इनका मेन कर्मा है कि इनके ईगो को सेटिस्फाइड करने वाला कोई व्यक्ति इनके जीवन में अब नहीं बचा है। और यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन है, ठीक है। जिनका फाइनेंस अच्छा है, ठीक है, उनको इमोशनल लॉस महसूस होता है, ठीक है। फाइनेंस अच्छा है पर इमोशनल लॉस है, याद आपकी आती है, ठीक है। और जिनका फाइनेंस अच्छा नहीं है
वो 2 पैसा भी कमा के आते हैं तो उनको अपने पर्सन को हिसाब देना पड़ता है। और ये हिसाब इसलिए इनको देना पड़ रहा है क्योंकि ये कर्मा भुगत रहे हैं उस कर्म का, जब इन्होंने अपने जो डिज़र्विंग बच्चे थे और जो सच्चा पार्टनर था उसका हक उठाकर किसी और को दे दिया। तो डिवाइन ने भी इनको इनकी बेईमानी का कर्मा दे रखा है। और ये बताते थे आपको कि मैं अपनी कमाई सड़क पर फेंकूं या कुछ भी करूं, तुम कौन। तो थर्ड पार्टी ने इनको बता दिया है कि पार्टनर कौन होता है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा बात बता दी है कि आप एक चवन्नी भी कमाएंगे तो हमको हिसाब देंगे। तो इनको ये भी लगता है, ये थर्ड पार्टी का एटीट्यूड देख के, कि बिना कुछ बताए कहीं बोरी या बिस्तर बांध कर ये भी इनकी ज़िंदगी से ना निकल लें। तो अकेलापन, रिग्रेट बहुत डीप लेवल तक इनके ऊपर छाया हुआ है। इधर आपकी तरफ से भी इनको स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मिलती हैं, तो ये ना घर के रहे ना घाट के रहे हैं। तो इनके लिए एक ही बात मैं कहूँगी, वो कहते हैं ना कि क्या पता है ज़िंदगी का, आदमी बुलबुला है पानी का, यूँ ना सीना तान के चल, नशा है 4 दिन की जवानी का। तो ऐसी बात है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कोई चिंता की बात नहीं है ना। आपको कुछ खुद से करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये समय चक्र जो है अपने आप सबको सबका कर्मा देता है। सो डोंट वरी। और आपके बीच में एज डिफरेंस भी रहा है, वैचारिक मतभेद भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और अगर आप लोग मेल्स हैं तो इनसे अलग होने के बाद आपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा किया है। कुछ लोग तो आप लोग ना जिम ट्रेनर हैं, जिम में योगा गुरु हैं, टीचर हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो एक ग्रेट पर्सनालिटी आपने अपनी डेवलप की है, ठीक है। मैं आपको यही कहूँगी कि किसी भी ऐसी टॉक्सिक महिला जो आपके जीवन पर इतना अधिकार कर ले, कभी भी आप प्रवेश ना दीजिएगा, ठीक है। अपनी अबंडेंस को स्पिरिचुअलिटी में, अपनी ग्रोथ में, अपने मानसिक विकास में और जीवन में जो उच्च चीज़ें हो सकती हैं, कोई आर्ट हो सकता है, कोई कला हो सकती है, कोई विधा हो सकती है, उसमें लगाने की कोशिश कीजिए। और एक डिज़र्विंग पार्टनर जब आपके सामने आए तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, है ना। जल्दबाजी में कोई निर्णय आप कभी भी मत करना। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कर्मा रीडिंग। यहाँ पर एक बात और भी आ रही है कि बचपन से जिन लोगों ने आपको ग्रोथ करने से रोका कि कहीं आपकी जॉब ना लग जाए, कहीं आप इनकी जो चाकरी है उससे मुक्त ना हो जाए, उन लोगों से मुक्त होकर आपने अपने जीवन में पैसा कमाया और उस घर को छोड़ा है। तो अब ये लोग बुजुर्ग हो गए हैं जिन्होंने आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करी, पर इनके बच्चे आज भी फाइनेंस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी वो जो इन्होंने आपके साथ किया ना, आपको रोकने के लिए, आपकी प्रतिभा को दबाने के लिए जो भी आपको टॉर्चर किया, उसका कर्मा इनको अपने बच्चों की मार्ग में जो बाधाएं हैं उसके रूप में मिल रहा है। तो भगवान सबका कल्याण करे, भगवान सबका अच्छा करे, हम तो यही दुआएं करते हैं। तो ये थी आज की कर्मा रीडिंग। जो रेजोनेट हुआ प्लीज़ उसको लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और आप पर ये कितनी लागू हुई ये भी मुझको ज़रूर बताइएगा। और रीडिंग को इतने प्यार से, धैर्य से, प्रेम से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।